ये गीगा मॉल है और ये सिर्फ एक शॉपिंग मॉल नहीं बल्कि एक लैंडमार्क है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। और इसके सामने ये जीटा मॉल है। ये वो इलाका है जहाँ पर डीएचए और बैरियर टाउन जो कि प्रूवन कामयाब तरीन सोसाइटीज़ हैं, ये उनका एरिया है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से जो सैफरॉन सिटी है उसका कितना डिस्टेंस बनता है और कितने टाइम तक आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इस वक्त आप अगर घड़ी के क्लॉक पे देखें, यानी ये जो गाड़ी का क्लॉक है इस पे आपको जो है वो 1:30 बजे का टाइम नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो है वो अब हमारा मुँह जो है वो रवात की तरफ और लाहौर की तरफ है और हम जीटी रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये DHA 2 का गेट नंबर 4 है, यानी ये सारा इलाका जो है वो DHA 2 का है। इसके अलावा इसी इलाके में बेहतरीन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है वो तमाम तर वो सहूलियात जो ज़िंदगी के लिए इंसान को चाहिए, बुनियादी ज़रूरियात और इसके अलावा लग्जरी की सहूलियात, वो तमाम सहूलियात यहाँ पर आपको मैसर आ सकती हैं। ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जो कि जीटी रोड है। और यहाँ से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सैफरॉन सिटी का कितना फासला बनता है और कितनी देर में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि जी सैफरॉन सिटी तो शहर से बाहर है। पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि कोई भी ऐसा इलाका जो कि किसी बड़े शहर में वाक़या हो और जो रिंग रोड के अंदर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो सदर मुकाम नहीं भी है, यानी वो शहर का मरकज़ नहीं भी है, फिर भी वो शहर के अंदर ही शुमार किया जाता है। वजह यह है कि रिंग रोड जो है वो किसी भी जो शहर होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, उसके अतराफ़ में बनाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जितना इलाका रिंग रोड से अंदर आता है वो तकरीबन उस शहर का ही इलाका होता है। दूसरे नंबर पे कि इस वक्त जो रियल एस्टेट के डायनामिक्स हैं, ज़ाहिर बात है कि आपको सदर में या इस्लामाबाद ब्लू एरिया में तो सोसाइटी बन भी नहीं सकती ना, तो सोसाइटी डेफिनेटली उसी जगह पे बनेगी जहाँ पे उसका पोटेंशियल होगा। एक चीज़ वाजे करता चलूँ कि जो सैफरॉन सिटी है ये बाकायदा तौर पर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है और पिछले 3-4 सालों में ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसने RDA से NOC लिया। एक मसला यहाँ पर यह आता था कि ये मेरे सामने आपको टी चौक नज़र आ रहा है। ये टी चौक जो है यहाँ पे पहले आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्टक और चौक नज़र आती थी क्योंकि जितनी भी पंजाब से ट्रैफिक आती थी वो यहाँ पर आके फंस जाती थी। अभी ये जो है रिसेंटली फ्लाईओवर कंप्लीट किया गया है और इस फ्लाईओवर का डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो तमाम लोगों को होगा, क्योंकि अगर आप इस साइड पे देखें तो ये वो रास्ता है जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव करके आप मेन ब्लू एरिया इस्लामाबाद जा सकते हैं और अगर सीधा जाएँ तो आप पिंडी वाली साइड पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने का मकसद ये है कि जब हम आपको मशवरा देते हैं कि यार कोई सोसाइटी अच्छी है और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा होगा, तो बहुत सारे लोग जो है वो इसको ये समझते हैं कि जी शायद इसको ओवर हाइप किया जा रहा है। लेकिन सैफरॉन सिटी जो है वो एक ऐसी क्रेडिबल सोसाइटी है कि जो आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती है। एक चीज़ और बताता चलूँ कि आमतौर पर सोसाइटीज़ ज़्यादा वो कामयाब होती हैं जो किसी भी शहर के दाखिली रास्ते पर वाक़ई होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा जब आप इस्लामाबाद आते हैं तो आप B17 मल्टी गार्डन्स जो है उसमें आपने देखा कि कितनी जल्दी आबादी आई, क्योंकि वजह ये थी कि KP के लोग जो है वो उस दाखिली रास्ते पर आबाद होने को बेहतर समझते हैं। इसी तरह जो है वो आपके पास फैसल हिल्स है, फैसल टाउन है और दीगर बहुत सारी सोसाइटीज़ इसी वजह से कामयाब हुई हैं। यहाँ पे सैफरॉन सिटी को अगर आप उसी तरह उसी तनाजुर में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये भी शहर के दाखिली रास्ते पर वाक़ई है और इसी वजह से इसकी कामयाबी के चांसेस जो है वो बाकी सोसाइटी से ज़्यादा हैं। अब आमतौर पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं चक्री रोड पे, चकबेली रोड पे, अडयाला रोड पे और इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन उनसे इस सोसाइटी की लोकेशन मैं दावे से कह सकता हूँ कि 100% बेहतर है। होता ये है कि जब भी हम किसी जगह प्लॉट ले रहे होते हैं तो आमतौर पे जब हम किसी भी सोसाइटी की हाइप देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं तो हम उसमें प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमें पता चलता है कि यार अगर हमने मिसाल के तौर पे अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, आप सियालकोट से हैं, खारियाँ से हैं या दीना से हैं, किसी भी जगह से हैं, तो आपने ज़ाहिर बात है खुशी गमी के लिए अपने शहर तो जाना है, आपने ईद शबरात के लिए भी शहर जाना है अपने। तो उसके लिए जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे और आपको दाखिली रास्ते से आगे 1 घंटा लगे अपने घर में पहुँचने के लिए, तो ज़ाहिर बात है आप बेजार होंगे, आप ट्रैफिक में स्टक होंगे, आप इन केस ऑफ एमरजेंसी खुदा न खास्ता टाइमली पहुंच नहीं सकते। तो उसके लिए हमेशा सोसाइटी वो आपको सूट करती है जो किसी भी शहर के दाखिली रास्ते पे हो। यानी यहाँ से आपने अगर रावलपिंडी का जो दिल है, सदर मुकाम है जिसको सदर कहते हैं पिंडी का, वहाँ पे जाना हो तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपने अगर ब्लू एरिया जाना हो तो आपको जो है वो इतने 20-1 मिनट यहाँ से लग सकते हैं। तो आप ये देखें कि आपको फ़ायदा कितना है कि आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप यहाँ पर प्लाट लेंगे तो उसके आपको 2 फ़ायदे हैं।
हैं। एक तो आपके पास एक्सेसिबिलिटी उसकी बहुत आसान है कि आप बासानी जो है वो अपने शहर तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे पिंडी इस्लामाबाद की सारी सहूलियात भी इंजॉय कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे देखें, मैंने पहले बताया कि DHA और बैरिया टाउन वो सोसाइटीज़ हैं कि जिन्होंने साबित शुदा लोगों को जो है बेनिफिट्स दिए, जिनमें प्राइसेस बढ़ी, जिनमें जो है वो लोगों को सहूलियात मुयसर हैं। तो अल्टीमेटली आप अगर इनको कंसिडर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी इसी तरह की सोसाइटीज़ या इसी मॉडल की सोसाइटीज़ कामयाब होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने खुदा न खास्ता अगर मतलब जो है वो किसी भी इन केस ऑफ एमरजेंसी यहाँ से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आपके पास फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है, आपके पास बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, आपके पास दीगर इस इलाके में अस्पताल हैं। इसके अलावा बच्चों की तालीम के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो है ये मतलब आपको जो है ना वो ये टी चौक के पास एरोस वो एक स्पार्को, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है यार, वो मेरे ज़हन से नाम निकल गया, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है बैरिया टाउन में यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। तो आप देखें तो सही कि इस एरिया की डायनामिक्स को आप समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी यहाँ पर जो है वो प्लाट लेना वर्थ करता है। ये सामने आपको रवात का सारा बाज़ार नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर आपको सारी सहूलियात मिल सकती हैं। और ये वो इलाका है जो आबाद इलाका है, यानी आपको अगर मैं कहूँ कि जी चक्री इंटरचेंज पे जाके प्लाट ले लें तो आपको पिंडी से वहाँ पे जाने में जो है वो 50 किलोमीटर लगते हैं। तो जाहिर बात है कि ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो अगर आप वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको आबादी और आबाद इलाके में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लाट लेना है, तो उसके लिए सैफरॉन सिटी जैसी बेहतरीन सोसाइटी नहीं है। ये वीडियो चूँकि मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ज़रा डिटेल से देखना और इसको मुकम्मल देखना आपके लिए ज़रूरी है। वजह यह है कि जितने बेहतर तरीके से समझेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये रवात टेक्नोलॉजी पार्क है, यहाँ पे जो है वो IT के हवाले से ख़ुसूसी इनिशिएटिव्स होते हैं। यहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग की जाती है, यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं ताकि लोग जो है जो फ्यूचर है IT का उस हवाले से लोग जो है फ़ायदा उठा सकें। ये सामने आप बोर्ड को देखें, ये DHA फ़ेज़ 3 है और DHA फ़ेज़ 3 यहाँ से भी आगे 1 किलोमीटर में आपको उसका गेट भी दिखाऊंगा। तो हम हर गुजरते लम्हे के साथ जो है वो सैफरॉन सिटी के करीब पहुँचते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको जो है वो इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है। इस टाइम पे थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा है, मैंने पीक आवर में इंतखाब किया ताकि आपको पता चले कि जी इस टाइम पे इतनी ट्रैफिक में भी आपको कितना टाइम लगता है। लोग कहते हैं ना कि जी ट्रैफिक होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ये अभी 1:30 बजे का टाइम है, अब स्कूलों में छुट्टियाँ हो रही हैं, इसके अलावा बहुत सारी जगहों से लोग जो है वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि एक पीक आवर है, तो पीक आवर में आपको दिखा रहा हूँ। ये रवात का राजी रिकॉर्ड सेंटर है मेरी लेफ़्ट साइड पे। इसके अलावा जो है आगे आपको पुलिस स्टेशन भी मिलता है, यानी ये पूरा एक 100% सिक्योर और आबाद इलाका है। मेरा ख्याल है GT रोड से बड़ी कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, यानी रोज़ाना 1.5 से 2 लाख गाड़ी जो है वो यहाँ से गुजरती है। अच्छा, अब ये आपको मेरी सामने साइड पे DHA 3 नज़र आ रहा है, ये आप देखें तो ये जो है ना वो सामने DHA 3 का गेट है। ये DHA 3 का गेट है। तो अगर मैं रवात की बात करूं, अगर मैं सैफरॉन सिटी की बात करूं, तो ज़ाहिर बात है कि वो DHA 3 के गेट से जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं एडजेसेंट ही है, क्योंकि यहाँ से जो है वो 2 मिनट की ड्राइव पे इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जी जो लोग खुसूसन पंजाब से हैं उनके लिए मैं सोसाइटी को हाईली रिकमेंड इस वजह से करता हूँ क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जो अहलियान पंजाब हैं उनका कल्चर, उनके वसेब, उनके मामलात वो ज़ाहिरी बात ऐसे होते हैं कि लोगों को खुशी गमी में जाना आना पड़ता है। क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ पंजाब से है तो मैं हमेशा उस जगह का इंतखाब करता हूँ जहाँ से मुझे ये पता हो कि यार मैं जो है ना वो अगले घंटे 1.5 में जो है वो अपने आबाई शहर में वापस पहुँच सकता हूँ। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ज़ाहिरी बात है आपको जाना पड़ता है। हम कल्चरली जिस तरह के लोग हैं हम तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आ नहीं सकते, तो इसलिए खुशी गमी शादी ब्याह आगे पीछे जो है ना वो जाना पड़ता है। तो मैं आपको ये डायनामिक्स इस वजह से बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने प्लाट लिए हैं आगे पीछे, लेकिन मसला ये हुआ है कि बाद में वो बेचारे रोते हैं, कहते हैं जी हमें यहाँ से टी चौक से आगे जाने में ही जो है ना वो 1 घंटा लग जाता है। तो ज़ाहिर बात है अगर वो ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको टाइम तो लगेगा। अच्छा, अब सैफरॉन सिटी जो है उसकी 2-3 अच्छे फीचर्स हैं। पहला कि इसमें जो प्लाट दिए जा रहे हैं वो बमा डेवलपमेंट चार्जेस दिए जा रहे हैं। 45 लाख रुपए से 5 मरला का रेट है, लेकिन अगर आप टाइमली डिसाइड करेंगे तो ज़ाहिर बात है हम आपको थोड़ा सा उसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये डेवलपमेंट चार्जेस इसमें शामिल हैं वो मसले जो आम तौर पे सोसाइटीज़ ने पहले फेस किए हैं, यानी पहले जो है प्लाट बेच दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि जी डेवलपमेंट चार्जेस जो है इसके बाद आपने अदा करने हैं, तो वो मसला भी नहीं है। बमा प्लाट नंबर आपको प्लाट मिल रहा है। ये आपको रवात पुलिस का जो है वो ट्रेनिंग सेंटर नज़र आ रहा है, ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है रवात का। तो ज़ाहिर बात है कि ये पूरा एरिया जो है वो 100% सिक्योर है। तो इसलिए जो है मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये वो लैंडमार्क्स हैं कि जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं।
अच्छा, अब मैंने जैसे बताया था आपको कि जी हमें जो है वो कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैंने जो डिस्टेंस नोट करवाया था आपको वो गीगा मॉल से DHA फ़ेज़ 2 के जो दामन है, यानी बिल्कुल जो है उसका संगम है, वहाँ से करवाया था, क्योंकि DHA 2 तो आगे भी काफ़ी एक्सपेंड होता है। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपको वो जगह दिखाऊं कि जहाँ पे आपके पास सारी सहूलियात हों, यानी गीगा मॉल है, पीछे सेंट्रल पार्क है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें दिखाने का मकसद ये था ताकि आपको ना इस एरिया के पूरे डायनामिक्स की समझ आए। एक और प्लस पॉइंट ये है कि रिंग रोड से सिर्फ 3-4 किलोमीटर की मुसाफत पे जो है ये सैफरॉन सिटी है। उसका फ़ायदा ये है कि जो बंदा एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहे, जो बंदा GT रोड को अवॉइड करके इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहे या M2 मोटरवे पे जाना चाहे, उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है। ये मेरे सामने अब आपको ये सैफरॉन सिटी जो है वो नज़र आ रहा है और ये वो पॉइंट है। अभी आप क्लॉक पे देखें तो 10 मिनट जो है वो सिर्फ हमें लगे हैं वहाँ से DHA 2 से। तो अब ये देखें कि ये सैफरॉन सिटी है। अब आगे से हम टर्न लेके आते हैं तो मैं आपको यहाँ पे इसकी मज़ीद पोजीशन भी दिखा देता हूँ, इसका जो दाखिली रास्ता है। चूँकि हम आगे से थोड़ा सा यू टर्न लेके आएंगे तो वो भी मैं आपको तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि लाइव आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ अनकट, कि आपको पता हो कि यार इस एरिया के डायनामिक्स क्या हैं, यहाँ पर प्लॉट लेने का क्या फ़ायदा होता है। सैफरॉन सिटी में 1 साल का जो है वो आपको टाइम दिया जा रहा है, यानी 1 साल में आपको बाकायदा पोजेसन दे दिया जाएगा। अगर आप 20% से अपना प्लाट लेते हैं तो उस पे आपको जो है वो बमा प्लाट नंबर ये प्लाट ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि रियल स्टेट के जो मसले हैं जिस वजह से लोगों को नुकसान हुआ, उन तमाम मसलों को अवॉइड करते हुए भी आप अगर यहाँ पर प्लाट लेंगे तो आपको 100% इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। अभी हम ये सैफरॉन सिटी में दाखिल होने जा रहे हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सोसाइटी अभी शुरू ही नहीं हुई और हमने आपको जो है पहले से ये चीज़ें बताना शुरू कर दी हैं। ये सोसाइटी जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है और इसमें जो इसका पहला ब्लॉक है, इनिशियल ब्लॉक, वो तकरीबन जो है वो अवेलेबल फॉर पोजेसन होने जा रहा है आइंदा, आप कह सकते हैं 2-3 माह में। अच्छा, ये आप देखें तो ये इसका दाखिली रास्ता है और ये इसकी मेन बुलेवार्ड है। वो सामने मस्जिद बनी हुई है और हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है, स्ट्रीट पोल लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अभी हम इसकी मेन बुलेवार्ड से थोड़ा सा आगे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना एक काम हो चुका है और कितना एक काम यहाँ पर होना बाकी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये इसकी मेन बुलेवार्ड है, कितना खूबसूरत इलाका है और ये बहुत ही लश ग्रीन एरिया है और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये बड़ा खुला इलाका है, यानी यहाँ पर अतराफ़ में कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है, यानी कोई वो जिससे आपको जो है मसाइल हों। ये एक बड़ा मतलब सरीन टाइप जो है वो इलाका है। आमतौर पर इस तरह के फार्म हाउसेज होते हैं। तो आप ये देख लेंगे डेवलपमेंट की रफ्तार मेयार कि ये रोडें शोडें जो है वो आगे खींच दी गई हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आगे जाके आपको दिखाता हूँ ताकि आप जो है वो बेहतर अंदाज से समझ सकें, आपको अंदाज़ा हो सके कि जी हम बात क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये देखें कि ये इस साइड पे भी डेवलपमेंट हो चुकी है, अर्थवर्क कंप्लीट है, इसका भी अर्थवर्क कंप्लीट है, यहाँ पर एसफाल्ट हो जाएगा कुछ टाइम तक। और इसके अलावा वो आगे तक आप देखें, अभी बारिश हुई है, कीचड़ है, तो हम बहुत ज़्यादा आगे तो शायद नहीं जा सकेंगे, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि वो आगे तक जो है इसका A ब्लॉक वो रेडी फॉर पोजेसन है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो आपको यहाँ पर जो लोग इनिशियली इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको पोजेसन भी दे दिया जाएगा। अच्छा, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि मैं जो चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहा था या जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था उसका मकसद ये है कि हम आपको विद प्रूफ अनएडिटेड अनकट जो है ये वीडियो दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि सैफरॉन सिटी जो है वो एक कैसी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर प्लाट लेने का फ़ायदा होगा। चक्री रोड पे, चकबेली रोड पे, वो चक्री इंटरचेंज के पास फतेह जंग रोड पे आपने अगर प्लाट लिए हुए हैं तो मेरे भाई आपको वो प्लाट आपके लिए इस वजह से फिजिबल नहीं है कि आपको अगर कल पोजेसन भी दे दिया जाए फिर भी एक तो इतनी दूर जाके आप रह नहीं सकते और दूसरे नंबर पे आप अपने लोगों से इतना कट ऑफ नहीं हो सकते, इतनी दूर नहीं रह सकते। तो ये वो इलाका है GT रोड का जहाँ से आप 1.5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद जो है वो जेलम को, खारियाँ को, गुजरात को एक्सेस कर सकते हैं। आप मंडी बहाउद्दीन की तरफ जा सकते हैं, मीरपुर जा सकते हैं, चकवाल जा सकते हैं, दीना जा सकते हैं। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इस्लामाबाद में अपना प्लाट लेना चाहते हैं। तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए, मशवरे के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करें। आज तक वीडियो के लिए इतनी।